नंबर 7, 46% aqueous यूरिया सॉल्यूशन W/W। चलो इस तीनों क्वेश्चन को बनाइए। 2 मिनट का टाइम दे रहा है, कोई भी एक क्वेश्चन बना के कंप्लीट करो। जो 28 ग्राम NaOH है, ये 100 ग्राम वाटर में नहीं, 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, और सॉल्यूशन एक्वस है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट वाटर है। सॉल्यूशन है 100 ग्राम, सॉल्यूट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है? सॉल्यूट। तो आपको सॉल्वेंट का वेट यहाँ नहीं दिया गया है, सॉल्वेंट का वेट नहीं दिया गया, तो सॉल्वेंट का वेट निकालिए। कैसे निकालते हैं? तो सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट के वेट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बहुत आसान है। सॉल्यूशन है 100 ग्राम, सॉल्यूट है 28 ग्राम, तो कितना हो गया? 72 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वेट ऑफ वाटर, ये हो गया है 72 ग्राम। तो क्या वेट के हेल्प से मोल फ्रैक्शन निकालेंगे? नहीं ना। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इस वेट को मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो अब कन्वर्ट कीजिए मोल्स में। मोल्स ऑफ NaOH, तो वेट ऑफ NaOH 28 और मोलर मास 40, 7/10, 4 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 0.7। फिर चाहिए मोल्स ऑफ वाटर। वाटर 72 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 18, तो 4 मोल। तो सॉल्यूट का मोल मिल गया, सॉल्वेंट का मोल मिल गया। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड will be equal to 0.7 mole divided by 0.7 plus 4 mole। मोल कैंसिल कीजिए, 0.7 by 4.7 कर दीजिए 7/47, तो अपने आप वाटर का भी मिल जाएगा। कैसे? तो 1 minus 7/47, that is 40/47। इसी तरह से 6 और 7 भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में 10% एक्वस सॉल्यूशन W/W है। ये W/W का मीनिंग तो हम लोग कई बार सुन चुके हैं, जिसका मीनिंग ये मिलता है कि 10 ग्राम सॉल्यूट, और सॉल्यूट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो 10 ग्राम NaOH इन परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन। फिर ये पहला क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हो गया। 28 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसके प्लेस पर हो गया 10 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा क्वेश्चन ना लिख करके क्वेश्चन में लिख दिया गया है 10% W/W। तो इस 10% को हम लोग कन्वर्ट कर लिए, अपने जो आसानी से समझ में आता है उस फॉर्म में कर लिए। अब सॉल्यूशन है 100 ग्राम, सॉल्यूट है 10 ग्राम,
तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वेट ऑफ वाटर ये हो जाएगा 100 माइनस 10 ग्राम। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का वेट मिल गया ना, दोनों का मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स ऑफ NaOH 10/40 यानी कि 1/4 0.25 मोल। फिर निकालिए मोल्स ऑफ वाटर 90/18 5 मोल। और अब निकाल लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। क्या लिखे हम लोग? तो पहले लिखेंगे मोल्स ऑफ NaOH जिसका वैल्यू है 0.25 डिवाइडेड बाई 0.25 प्लस 5। ऊपर भी मोल नीचे भी मोल कैंसिल हो गया। ये वैल्यू आ जाएगा डेसिमल हटाने के बाद 25/525 और ये कैंसिल हो जाता है 1/21। मिल गया ना NaOH का मोल फ्रैक्शन 1/21। तो वाटर का हो जाएगा 20/21। Therefore, mole fraction of water equal to 1 minus 1/21 तो हो जाएगा 20/1। क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह से बना लेंगे। क्वेश्चन में परसेंटेज स्ट्रेंथ W/W में हो तो पहले तो उसका मीनिंग समझते हैं कि क्या हुआ, और फिर उसके हेल्प से सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट के वेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ही सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का वेट मालूम हो गया तो मोल फ्रैक्शन तो उसके बाद आसानी से मालूम हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में है 46% एक्वस यूरिया W/W। तो इसका मतलब ये निकलेगा 46 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन एक्वस है यानी कि वाटर मिला हुआ है, तो वेट ऑफ वाटर हो जाएगा 100 माइनस 46 यानी कि 54 ग्राम। दोनों का वेट मालूम हो गया, यूरिया का 46 ग्राम, वाटर का 54 ग्राम। तो मोल्स निकाल लीजिए। यूरिया का मोल 46/60 और वाटर का मोल 54/18। और इसके बाद कैलकुलेट कर लीजिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 46/60 डिवाइडेड बाई 46/60 प्लस 54/18। इसको आप 3 भी कर सकते हैं। और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O 54/18 बाई 46/60 प्लस 54/18 सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ था ना W/W परसेंटेज स्ट्रेंथ, और अब हो गया है W/V। तो थोड़ा सा आपको टेक्निक चेंज करना होगा, लेकिन फॉर्मूला वही होगा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स। यहाँ डेंसिटी दिया रहेगा, वो डेंसिटी दे देते हैं 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 9 30% aqueous
यूरिया सॉल्यूशन W/V of density 1.11 gram per milliliter. Number 10, 49% aqueous H2SO4 solution of density 1.21 gram per milliliter. %, W/V का मतलब होता है 20 ग्राम सॉल्यूट, और सॉल्यूट यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन अब 100 ग्राम नहीं होगा, 100 मिलीलीटर होगा सॉल्यूशन का। अब यहाँ पर वेट नहीं है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। तो पहले तो आपको सॉल्यूशन के वॉल्यूम को सॉल्यूशन के वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो दिया है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, इसको कन्वर्ट कर दीजिए इन वेट ऑफ सॉल्यूशन। और वेट ऑफ सॉल्यूशन आप जानते हैं इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम है 100 मिलीलीटर, तो लिख दीजिए 100 मिलीलीटर, और इसीलिए डेंसिटी भी यहाँ दिया गया है 1.1, तो यहाँ रख दीजिए डेंसिटी 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। मिलीलीटर पर मिलीलीटर कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 110 ग्राम। किसका 110 ग्राम? सॉल्यूशन का। तो फिर ये अब इस तरह का क्वेश्चन हो गया कि 20 ग्राम NaOH इन 110 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन। वापस पहले की तरह से क्वेश्चन होगी, तो सॉल्वेंट निकालो भाई। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूट है, तो सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट के वेट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है एक्वा मींस वाटर, तो हो गया 110 माइनस 20 दैट इज 90 ग्राम। तो बन जाएगा। क्यों बन जाएगा भाई? सॉल्यूट का वेट मिल गया और ये सॉल्वेंट का वेट मिल गया, तो वापस मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। 20/40 0.5, मोल्स ऑफ वाटर निकालते हैं यानी कि सॉल्वेंट 90/18 यानी कि 5। 0.5 मोल सॉल्यूट, 5 मोल सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन अब निकालो पहले की तरह। क्या करेंगे? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल मोल कर देंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। मोल ऑफ सॉल्यूट 0.5 और टोटल मोल दोनों को जोड़ लीजिए 5.5।
मोल कैंसिल कीजिए, इसको भी कैंसिल कीजिए, तो हो जाएगा 1/11। और इस तरह से वाटर का निकाल लीजिए, 1 माइनस 1/11, 10/11। 30% एक्वस यूरिया, डेंसिटी 1.11। 9 और 10 आप बनाइए। सॉल्यूट पहले की तरह से ही क्वेश्चन है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन दिया गया है 1 m aqueous NaOH solution, number 12 10 m aqueous HNO3 solution, 13 25 m aqueous H2SO4 solution। देखो भाई, मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या क्या चाहिए आपको? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल्स चाहिए। क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं, सिर्फ दिया है 1 m एक्वस सॉल्यूशन। किसका है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। तो इस सॉल्यूशन का मीनिंग तो निकाल लीजिए पहले। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? मोलैलिटी का मतलब होता है कि कितना मोल 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। कितना मोल सॉल्यूट का 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। सॉल्यूट है NaOH और मोलैलिटी 1 है। इसका मतलब यही ना निकला, मोलैलिटी 1, इसका मतलब 1 मोल। मोलैलिटी 2 रहता तो कहते 2 मोल घुला हुआ है, मोलैलिटी 5 रहता तो कहते 5 मोल घुला है। तो मोलैलिटी है 1, इसका मतलब हो गया डिफिनेशन के अकॉर्डिंगली कि 1 मोल ऑफ NaOH is dissolved in 1000 ग्राम, 1 kg ना, 1 kg में कितना मोल, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। 1 kg में कितना मोल, उसको कहते हैं मोलैलिटी। अब मोलैलिटी 1 है तो समझेंगे कि 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट घुला है, 1000 ग्राम H2O। अब ये देखो तो क्या मिल गया, NaOH मिल गया। अब H2O का मोल्स निकाल लीजिए। अब H2O का मोल्स कैसे निकालेंगे? तो अभी तो कुछ देर पहले से बना रहे हो, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो 1000/18 का वैल्यू आ जाता है 55.55। वो तो क्या काम, सॉल्यूट का मोल मिल गया, सॉल्वेंट का मोल मिल गया, तो मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो अब तो इसके बाद का काम आसान है। तो काम इतना था कि आपको ये कैलकुलेट करना था, मतलब ये समझना था कि मोलैलिटी का मतलब क्या है, 1 m का मतलब क्या है, 10 m का मतलब क्या है, 25 m क्या क्या है। जिन लोगों का बन गया है आगे का क्वेश्चन बनाइए 12 एंड 13। तो XNaOH हो जाएगा मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। NaOH का है 1 मोल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 55.55 मोल। मोल मोल कैंसिल हो गया तो आ गया 1 बाय, इतना ही छोड़ दे सकते हैं। अब आइए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर।
तो कर दीजिए ना, 1 माइनस 1/56.55, तो ये हो जाएगा 55.55 डिवाइडेड बाई 56.55। एक बार फिर से सुनिए, और जिनका जो समझ गए हैं अपना काम करते रहिए, जिनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो दोबारा सुन लो। 1 m aqueous NaOH solution का मतलब हो गया 1 mole of NaOH is dissolved in 1000 ग्राम H2O। 1 m का मतलब हुआ 1 mole in 1000 ग्राम H2O। क्योंकि एक्वस है इसलिए H2O ही सॉल्वेंट होगा। तो NaOH का 1 मोल और वाटर का 1000/18 मोल, और इसके बाद मोल मालूम हो गया, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया गया।